Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to my Hong Kong series. इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हांगकांग में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया और साथ ही आपको अपनी आइटनरी प्लान करने में भी हेल्प मिलेगी। अगर आप भी हांगकांग ट्रिप का प्लान बना रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए यूजफुल रहेगी। इस सीरीज में और भी डिटेल वीडियोज आएंगे जिसमें हम हर एक्सपीरियंस को और डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे, फ्रॉम आइकॉनिक स्काईलाइन व्यूज टू स्ट्रीट फूड, लोकल कल्चर एंड साथ में ही यूनिक एक्सपीरियंसेस। So let's begin this Hong Kong journey. Our Hong Kong adventure began with an early morning arrival at Hong Kong airport. इमिग्रेशन पर काफ़ी लंबी क्यू थी और हम अपने PAR फॉर्म्स के साथ रेडी थे, जिससे प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो गया। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहले हमने ऑक्टोपस कार्ड लिया, जो हांगकांग के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है। आप इसे क्लूक ऐप पे प्री बुक भी कर सकते हो ताकि एयरपोर्ट पे टाइम वेस्ट ना हो। अब हमारा पहला स्टॉप था तियानतान बुद्धा और पोलिन मोनास्ट्री। यहाँ पहुँचने के लिए हमने S64 बस ली जो टुंगचुंग की तरफ जाती है। क्योंकि हमारे होटल की चेक इन टाइमिंग बाद में थी और वो भी शिमशा सुई में, इसलिए हमने अपना लगेज सिटी गेट मॉल के लॉकर्स में स्टोर कर दिया, जो कि एक सुपर कन्वीनियंट ऑप्शन है अगर आपका चेक इन टाइम लेट हो तो। अगर आपको जल्दी से एक कॉफ़ी लेनी हो तो सिटी गेट मॉल में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आई ट्रिप की एक हाईलाइट नोंगपिंग केबल कार। ये खुद में ही एक एक्सपीरियंस है। ये केबल कार हमें नोंगपिंग विलेज तक लेके गई। केबल कार राइड से आइलैंड के लश ग्रीन माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू मिलता है। केबल कार से हांगकांग को मकाऊ से कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी दिखता है। ओवरऑल हमें 25 मिनट्स लगे नीचे से ऊपर पहुंचने में। केबल कार से उतरते ही हम सीधा नोंगपिंग विलेज आ गए। छोटा सा लेकिन काफ़ी क्यूट सा विलेज है, जो चाइनीज़ आर्किटेक्चर की एक झलक देता है। यहाँ आपको सुवेनियर शॉप्स, कैफ़ेज़ और कल्चरल एग्जिबिट्स मिलेंगे जो हांगकांग की रिच हेरिटेज को दिखाते हैं। यहाँ का पूरा माहौल काफ़ी वाइब्रेंट था। नोंगपिंग विलेज से थोड़ी ही दूर पर है तियानतान बुद्धा, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आउटडोर सीटेड बुद्धा स्टैचूज में से एक है। 268 स्टेप चढ़कर हम ऊपर पहुंच गए और जो व्यू वहां से मिला वो एकदम ब्रेथ टेकिंग था। ऊपर पहुंचते ही एक अलग ही शांति महसूस हुई और एक डिवाइन प्रेजेंस जैसी फील हो रही थी। यहाँ से आपको पूरे आइलैंड का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। बुद्धा स्टैचू के पास ही है विजडम पाथ। ये एक पीसफुल ट्रेल है जिसमें 38 वुडन पिलर्स पर एंशिएंट चाइनीज प्रेयर्स लिखी गई हैं। यहाँ पर टूरिस्ट क्राउड भी काफ़ी कम था, इसलिए ये शांत और सीनिक वॉक दिल को काफ़ी सुकून देने वाली लगी। अगर आप नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों एंजॉय करते हो तो आपको ये जगह काफ़ी पसंद आएगी। इसके बाद हम गए पोलिन मोनास्ट्री, जो तियानतान बुद्धा के जस्ट अपोजिट है। ये मोनास्ट्री अपनी ग्रैंड आर्किटेक्चर, कलरफुल डेकोरेशन एंड इंट्रिकेट ड्रैगन कार्विंग्स के लिए फेमस है। यहाँ काफ़ी सारी इंसेंस स्टिक जल रही थी, जिनकी फ्रेगरेंस हर तरफ फैली हुई थी। अंदर जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करने से एक अलग ही कामनेस फील हुई। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो हमने पोलिन मोनास्ट्री के पास ही रेस्टोरेंट में लंच किया। यहाँ आपको डिसेंट वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अब हम वापस जाने के लिए रेडी थे एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो चुकी थी। रिटर्न जर्नी में हमने थोड़ी शॉपिंग भी सिटी गेट मॉल में की, जहाँ काफ़ी अच्छी डील्स मिल गई। उसके बाद हमने MTR लिया अपने होटल के लिए, जो कि शिमशा सुई में था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम शाम को बाहर निकले करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। हम चुनकिंग मैंशन गए, जहाँ काफ़ी अच्छे रेट्स मिल गए। उसके बाद हमने सिम्फनी ऑफ लाइट शो देखा और एवेन्यू ऑफ स्टार्स एक्सप्लोर किया, जो हांगकांग के स्टनिंग स्काईलाइन के साथ एक मस्ट विजिट एक्सपीरियंस है। अगला दिन काफ़ी एक्साइटिंग था क्योंकि हम जा रहे थे हांगकांग डिज्नीलैंड। सुबह तैयार होके हमने MTR ली शिमशा सुई से। पहले रेड लाइन से लाइकिंग तक गए, वहाँ से येलो लाइन ली सनी बे तक और फिर डिज्नी रिजॉर्ट लाइन से डिज्नीलैंड स्टेशन पहुँच गए। द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी इज़ एक्स्ट्रा स्पेशल क्योंकि ये ट्रेन डिज्नी थीम्ड है, जिसमें मिक्की शेप्ड विंडोज़ और इंटीरियर्स हैं जो पूरा डिज्नी वाइब देते हैं। हमने अपने टिकट्स पहले से ही क्लूक पे प्री बुक कर लिए थे, जो काफ़ी कन्वीनियंट रहा। ऑल्सो हमने डिज्नीलैंड हांगकांग ऐप इंस्टॉल कर रखी थी, जो पार्क एक्सप्लोर करने के लिए सुपर हेल्पफुल है। इस ऐप पे हमें पार्क का मैप,
राइड्स के लाइव वेट टाइम्स, शो टाइमिंग्स एंड फूड ऑप्शंस की डिटेल्स ईजिली मिल गई, जिससे पूरा डे स्मूथली प्लान करना ईजी हो गया। अगर आप डिज्नीलैंड जा रहे हो तो ये ऐप मस्ट हैव है। फिर क्या, हम 9 AM तक डिज्नीलैंड पहुंच गए एंड गेट्स 9:30 AM पर खुलने वाले थे, इसलिए थोड़ी देर हमने एंट्रेंस के बाहर ही एक्सप्लोर किया, जहां ऑलरेडी काफ़ी लोग एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे थे। डिज्नीलैंड की वाइब ही अलग होती है। जैसे ही गेट ओपन होने का वक्त आता है, एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। अब बस अंदर जाके पूरा दिन राइड्स और अट्रैक्शन एंजॉय करने का टाइम था। डिज्नीलैंड में हमने काफ़ी राइड्स एंजॉय की, लेकिन कुछ ऐसे टॉप राइड्स और अट्रैक्शंस हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। ये राइड्स अलग अलग थ्रिल लेवल्स और यूनिक थीम्स ऑफर करती हैं, जो डिज्नीलैंड एक्सपीरियंस को और भी एक्साइटिंग बना देती है। सबसे पहले आती है बिग ग्रिजली माउंटेन माइन कार्स। ये वेस्टर्न थीम रोलर कोस्टर एक मस्ट राइड है। ये राइड एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ आती है। जब आपको लगता है कि आगे जा रहे हो, तभी ट्रेन रिवर्स हो जाती है, जो राइड को और भी थ्रिलिंग बना देती है। इसका थीम ग्रिजली बेयर्स एंड माइनिंग एडवेंचर के अराउंड है और पूरा सेटअप काफ़ी इमर्सिव फील होता है। अगर आपको हाई स्पीड थ्रिल पसंद है तो टॉय स्टोरी लैंड की आरसी रेसर आपके लिए परफेक्ट है। ये राइड एक यू शेप ट्रैक पर बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, जैसे एक जायंट हॉट व्हील्स ट्रैक पे हो। प्योर एड्रेनलिन रश। अगर आपको एडवेंचर और स्टोरी टेलिंग पसंद है तो एडवेंचर लैंड का जंगल रिवर क्रूज मत मिस करना। ये एक बोट राइड है जो आपको डेंस जंगल, वाटरफॉल्स और एनिमाट्रॉनिक वाइल्ड एनिमल्स के बीच से ले जाती है। लाइव कमेंट्री और सडन सरप्राइजेस इस राइड को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हाइपरस्पेस माउंटेन स्टार वॉर्स फैंस के लिए एक मस्ट डू राइड है। ये स्टार वॉर्स थीम इंडोर रोलर कोस्टर है जो आपको एक स्पेस बैटल एक्सपीरियंस कराता है। ये फास्ट पेस डार्क राइड है जिसमें आपको लेजर, स्पेसशिप्स और थ्रिलिंग ड्रॉप्स फील होते हैं। आयरन मैन एक्सपीरियंस डिज्नीलैंड हांगकांग की एक एक्सक्लूसिव राइड है जो और कहीं नहीं मिलती। ये एक 4D मोशन सिमुलेटर राइड है जिसमें आप आयरन मैन के साथ हांगकांग के ऊपर फ्लाई करते हो और एक बैटल का प्लान बनते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रोजन एवर आफ्टर। एरेंडेल की दुनिया में एक मैजिकल जर्नी करने का एक्सपीरियंस लेना है तो ये एक परफेक्ट राइड है। ये एक बोट राइड है जो फ्रोजन मूवी की स्टोरी को डिपिक्ट करती है और इसमें ओलाफ, एल्सा और एना के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स और म्यूजिक इस राइड को और भी एन्चेंटिंग बना देते हैं। डिज्नीलैंड सिर्फ राइड्स के लिए नहीं बल्कि परेड्स और शोज के लिए भी फेमस है और इनमें फेस्टिवल ऑफ लायन किंग शो तो मस्ट डू है। ये एक ब्रॉडवे स्टाइल स्टेज शो है जिसमें लाइव परफॉर्मेंसेस, एक्रोबैटिक्स, फायर डांसेस वगैरह होते हैं। ये पूरा शो द लायन किंग मूवी के आइकॉनिक सॉन्ग्स और मोमेंट्स को डिपिक्ट करता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से और भी अमेजिंग ट्रैवल कंटेंट आता रहेगा। अब चलिए देखते हैं डिज्नीलैंड का मोस्ट मैजिकल और ब्रेथ टेकिंग शो। जैसे ही रात होने लगी, स्लीपिंग ब्यूटी कैसल एक कैनवस बन गया जिसमें डिज्नी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स और उनकी कहानियां प्रोजेक्शन मैपिंग के थ्रू दिखाई गई। इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड म्यूजिक, डैज़लिंग फायरवर्क्स और स्पेशल लाइट इफेक्ट्स ने पूरा माहौल एकदम ड्रीमी बना दिया। ये एक परफेक्ट एंडिंग थी एक मैजिकल डे की, जो हर डिज्नी फैन के लिए मस्ट वॉच एक्सपीरियंस है। द नेक्स्ट डे we went to Macau, which is just a short ferry ride away from Hong Kong. सुबह हम शिमसा सुई से शुएंग वॉन फेरी टर्मिनल पहुँचे, जहाँ से टर्बो जेट और कोटाई वाटर जेट फेरी स्टार्ट होती हैं। फेरी टर्मिनल तक पहुँचने के लिए हमने MTR रेड लाइन ली, जिससे हम हांगकांग सेंट्रल पहुँच गए और वहाँ से वॉक करके शुएंग वॉन MTR स्टेशन से फेरी टर्मिनल पहुँचे। फेरी राइड 1 आवर की है और इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद हम मकाऊ पहुँच गए। मकाऊ पहुंचने के बाद हमने बस ली रूइंस ऑफ सेंट पॉल्स के लिए, जो सिटी का एक फेमस लैंडमार्क है। ये एक 16th सेंचुरी चर्च का फसाद है जो अब एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यहाँ काफ़ी क्राउड था एंड इवन एक पिक क्लिक करने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए था। इस एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए सेनाडो स्क्वायर भी है, जिसमें पोर्टुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर और कॉबल स्ट्रीट देखने को मिलती हैं। यहाँ छोटी छोटी सुवेनियर शॉप्स और लोकल फूड स्टॉल्स भी हैं। इसके बाद हमने एक बस ली और सिटी के दूसरी साइड गए, जहाँ मकाऊ के फेमस कैसीनोज और लग्जरी होटल्स हैं। पहले हमने वेनेशियन मकाऊ एक्सप्लोर किया, जो एक मिनी वेनिस जैसे फील देता है।
यहाँ के इंडोर ग्रैंड कैनाल के पास गंडोला राइड्स भी हैं और स्काई पेंटेड सीलिंग फुल ऑन यूरोपियन वाइब देती है। शॉप्स और कैफेज से भरा ये एरिया काफ़ी लाइवली था। लग्जरी होटल्स और कैसीनोज में काफ़ी हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, बट इन केस आप बजट फ्रेंडली और लोकल ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो फूड कोर्ट एक अच्छा ऑप्शन है। वेनेशियन का फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है और यहाँ आपको इंटरनेशनल क्यूजीन्स मिल जाती हैं। हमने यहीं पे लंच किया। मकाऊ शॉपिंग लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। वेनेशियन, पेरिशियन और लंडनर में लग्जरी ब्रांड्स जैसे गुची, लुई वुइटन और रोलेक्स तक सब कुछ मिलता है। फिर हम लंडनर और पेरिशियन भी गए। लंडनर का बिग बेन रेप्लिका और रॉयल ब्रिटिश इंटीरियर्स काफ़ी स्टनिंग थे। मकाऊ आके कैसीनोज विजिट करना तो बनता ही था। हमने भी थोड़ी गैम्बलिंग ट्राई की, लेकिन अंदर वीडियो शूट अलाउड नहीं था। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही था। मकाऊ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन नहीं था, इसलिए हमने अर्ली फेरी ली और वापस हांगकांग आ गए। वापस आके हमने लिटिल बाओ, विजन बेकरी और वन डिमसम की डिशेस ट्राई की एंड देन वी कॉल्ड इट अ डे। नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड आवर डे विद ब्रेकफास्ट एट द ऑस्ट्रेलियन डेयरी कंपनी। हांगकांग में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स है फॉर क्लासिक लोकल ब्रेकफास्ट। थोड़ा क्राउडेड ज़रूर था, बट सर्विस क्विक थी एंड टेस्ट ऑथेंटिक। उसके बाद वी टुक द MTR टू नैनलियान गार्डन। ये एक ब्यूटीफुली मेंटेन चाइनीज़ क्लासिकल गार्डन है जहाँ पे काम पाथवेज हैं, कोई पॉन्ड्स हैं एंड ट्रेडिशनल पवेलियंस हैं। एंड राइट नेक्स्ट टू इट इज़ द चिलिन ननरी with its stunning wooden architecture and peaceful courtyards. दोनों जगह एकदम काम और फोटोजेनिक थी। Definitely worth spending some time for sure. इसके बाद हम गए हांगकांग के फेमस पब्लिक हाउसिंग एस्टेट्स। फर्स्ट स्टॉप था चोई होंग एस्टेट, जो अपने रेनबो कलर्ड बिल्डिंग्स के लिए इंस्टाग्राम फेवरेट है। फिर गए पिंक शेक एस्टेट, जहाँ से ऊपर देखने पर एक ज्योमेट्रिक कोर्टयार्ड व्यू मिलता है जो कि काफ़ी यूनिक है एंड डिफरेंट है। आई विल नॉट लाई दो, थोड़ी डिप्रेसिंग सी वाइब आ रही थी यहाँ पे। फॉर लंच वी ट्राइड अ प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट जहाँ काफ़ी यूनिक डिशेस थी। लंच के बाद हम गए कंप्यूटर आर्केड, जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स हेवन है। यहाँ हर टाइप के लैपटॉप्स, एक्सेसरीज और गैजेट्स मिलते हैं। थोड़ा ओवरवेलमिंग ज़रूर था, बट अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं तो this is the place to explore. Then came the big moment of the day. We finally picked up our brand new DJI drone from a store near our stay in Shimsa Sui. काफ़ी टाइम से प्लान बना था इसको लेने का, और फाइनली जब हाथ में आया तो it was super exciting. The prices here are one of the best in the entire world. उसके बाद हम सीधे गए स्नीकर स्ट्रीट, जो स्नीकर लवर्स के लिए लिटरली एक पैराडाइज है। पूरे स्ट्रीट में हर जगह बस स्नीकर्स के ही स्टोर्स लगे हुए हैं। यहाँ आपको हर ब्रांड के शूज़ एंड रेयर और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स तक सब मिल जाते हैं। अगर आपको शूज़ का थोड़ा सा भी क्रेज़ है तो यहाँ जाना तो बनता ही है। ऑन अ फाइनल डे इन हांगकांग वी स्टार्टेड फ्रॉम शिमसा सुई एंड हेडेड टुवर्ड्स द पीक ट्रैम। इस बार इंस्टेड ऑफ MTR हमने हांगकांग की फेमस डिंग डिंग ट्रैम यूज़ की, जो कि स्लो और लेड बैक पेस पे चलती है पर पूरी सिटी के बीच से गुजरती है। अब विक्टोरिया पीक पहुंचने के लिए हमने ली पीक ट्रैम। ये राइड खुद ही एक अलग अट्रैक्शन है, क्योंकि ट्रैम स्टीप स्लोप्स पर चढ़ती है और विंडोज से पूरा सिटी व्यू दिखने लगता है। ट्रैम राइड काफ़ी स्मूथ है, बट स्टीपनेस की वजह से थोड़ी रोलर कोस्टर वाली फील ज़रूर आती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ट्रैम 1888 से चल रही है और अभी मॉडर्नाइज होने के बाद और कंफर्टेबल हो गई है। सो यहाँ पे एक हिस्टोरिक और यूनिक एक्सपीरियंस दोनों ही मिलते हैं। ट्रैम से उतरते ही आपको कुछ शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं जहाँ पे आप लाइट ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो या फिर एक क्विक कॉफ़ी भी ग्रैब कर सकते हो। अब हम पहुँच गए विक्टोरिया पीक, जो हांगकांग का सबसे फेमस व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरी स्काईलाइन और विक्टोरिया हार्बर का पैनोरामिक व्यू मिलता है।
टॉप पर आपको पीक गैलेरिया और पीक टावर मिलते हैं, जहां से और भी व्यूइंग स्पॉट्स हैं। शॉपिंग के छोटे छोटे स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी हैं। स्काई टेरेस 428 सबसे हाई ऑब्जर्वेशन डेक है, लेकिन हमने उसे स्किप किया क्योंकि ऑलरेडी फ्री पॉइंट से अमेजिंग व्यूज मिल रहे थे। यहाँ से कुछ फेमस हाइक्स भी स्टार्ट होती हैं, जैसे लूगर्ड रोड और मॉर्निंग ट्रेल, जो और सीनिक व्यूज देते हैं। हमने हाइक्स नहीं किए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली वर्थ इट है। विक्टोरिया पीक एक्सप्लोर करने के बाद हमने फिर से पीक ट्रैम ली और वापस सिटी में आ गए। नीचे आने के बाद हमने कुछ देर तक सिटी एक्सप्लोर की और उसके बाद हम गए ताइचुंग बेकरी। ताइचुंग बेकरी अपनी क्लासिक एग टार्ट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। हमने यहाँ पे एक क्विक बाइट ली और उसके बाद हम गए हांगकांग के फेमस म्यूरल स्ट्रीट पर, जहाँ कलरफुल वॉल पेंटिंग्स और स्ट्रीट आर्ट के बीच लोग पिक्चर्स लेते हैं। ये जगह काफ़ी वाइब्रेंट थी एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप इंस्टा स्पॉट्स इन द सिटी। नेक्स्ट हमने यूज़ किए मिड लेवल एस्केलेटर्स, जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट आउटडोर एस्केलेटर सिस्टम है। ये एक्चुअली एक सीरीज ऑफ एस्केलेटर्स और वॉकवेज का नेटवर्क है जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को अपहिल रेजिडेंशियल एरिया से कनेक्ट करता है। यहाँ बीच बीच में आपको कैफेज, रेस्टोरेंट्स और स्मॉल शॉप्स भी मिल जाते हैं। हम फिर से पहुँचे एक और बेकरी स्टॉप, विजन बेकरी। यहाँ क्यू काफ़ी लंबी थी, लेकिन लोग वेट कर रहे थे उनके स्पेशल पिस्ताचियो टार्ट्स के लिए। हमने भी ये ट्राई किए। उसके बाद हम गए लैनफॉन यून, जो अपनी मिल्क टी के लिए काफ़ी फेमस है। थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए मॉन्स्टर बिल्डिंग, जो कि आजकल एक आइकॉनिक फ़ोटो स्पॉट बन चुका है। ये एक्चुअली एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो अपनी डेंस और सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स एकदम पास पास बनी हैं और बीच में छोटी सी ओपन कोर्टयार्ड जैसा एरिया है, जहाँ से काफ़ी ड्रामेटिक व्यूज़ मिलते हैं। बस ध्यान ये रखो कि ये लोगों का घर है, तो बी रेस्पेक्टफुल। पास में ही हमने लेट लंच किया और निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। इसी के साथ हमारी हांगकांग ट्रिप ख़त्म हुई। अगला स्टॉप था मलेशिया, बट हांगकांग डेफिनेटली एक सिटी है जो हमेशा याद रहेगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हांगकांग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।